सोचिए एक 16 साल की बेटी अचानक घर से गायब हो जाए, माँ बाप उसे ढूंढते रह जाएं और सालों बाद पता चले कि वह किसी के प्रेम जाल में फंसकर देश की सीमा के पार पहुंच चुकी है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पुरी का एक हिंदू परिवार इस दर्द से गुजर रहा है। एक माँ आज भी अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रही है। बेटी की पीड़ा का अंदाजा उसे फोन पर रोती हुई आवाज से मिलता है, लेकिन चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम सतर्क और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। जिहादी मानसिकता से जुड़ी ऐसी कहानी सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पहली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक हिंदू युवती ने फरदीन खान नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में कन्वर्जन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मूल रूप से बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है, जो पिछले कुछ वर्षों से लखनऊ में रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात फरदीन खान से हुई। आरोप है कि युवक ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का भरोसा दिलाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। पीड़िता के अनुसार शुरुआत में आरोपी ने उससे विवाह करने की बात कही और यह भी भरोसा दिलाया कि वह हिंदू रीति रिवाज से शादी करेगा, लेकिन कुछ समय बाद हालात बदलने लगे और उस पर कन्वर्जन का दबाव बनाया जाने लगा। युवती का आरोप है कि उसे एक किराए के मकान में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब वह 3 महीने की गर्भवती हुई तो आरोपी से शादी करने को कहा। इस पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश से ही एक और चौंकाने वाला लव जिहाद का मामला बताते हैं। इस बार की घटना संभल जिले की है, जहां एक हिंदू किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाया गया और कैद कर लिया गया। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र के गुमथल गांव का है, जहां शाने आलम नामक आरोपी ने ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली एक हिंदू किशोरी को चंदौसी से बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया और एक कमरे में बंद कर दिया। जब इस बात की भनक गांव वालों को लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए जोरदार हंगामा किया और पुलिस को सूचना देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर के कमरे से किशोरी को बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी शाने आलम मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तीसरी खबर फिर यूपी के लखनऊ की है, जहां जानकीपुरम इलाके में मुस्लिम शख्स नफीस ने अपना नाम राजू बताकर लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने पहले खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवती से दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसा लिया। काफी समय बाद पीड़िता को पता चला कि राजू का असली नाम नफीस खान है। उसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर बीते 21 फरवरी को कहीं चला गया। इस बात की जानकारी होने पर लड़की के परिजनों ने जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अगले ही दिन पीड़िता को खोजकर सकुशल उसके घर पहुंचा दिया। परिजनों का कहना है कि नफीस लगातार पीड़िता से संपर्क करता है और वह कन्वर्जन का दबाव बना रहा है। इसके अलावा आरोपी और उसके साथी उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और अब चौथी खबर आपको प्रयागराज की बताते हैं, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कुछ मुस्लिम आरोपियों द्वारा एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 5 मार्च की दोपहर करीब 2:30 बजे 15 साल की किशोरी होली मिलने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान गुफरान नाम का युवक अपने 2 साथियों के साथ 2 बाइकों पर वहां पहुंचा। आरोप है कि गुफरान ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरन बाइक पर खींच लिया। जब किशोरी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे धमकाकर चुप करा दिया गया और फिर आरोपी अपने साथी हसनैन और शाबान की मदद से उसे वहां से लेकर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वह आरोपी के घर पहुंचे। वहां गुफरान के चाचा ने उन्हें धमकाते हुए भगा दिया। इसके बाद 7 मार्च को परिवार ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और 8 मार्च को मुख्य आरोपी गुफरान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग लड़की को भी उसके कब्जे से बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। पांचवी खबर बेहद हैरान करने वाली और बच्चों की परवरिश कर रहे हर मां बाप के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं।
दरअसल डिजिटल दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया जहां सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं कई बार यही प्लेटफॉर्म खतरनाक जाल भी बन जाते हैं। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना ओडिशा के पुरी से सामने आई है, जहां एक नाबालिग हिंदू किशोरी ऑनलाइन प्रेम जाल में फंसकर सीमा पार बांग्लादेश पहुंच गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने मोबाइल ऐप के जरिए अपनी असली पहचान छिपाई और खुद को बंगाली युवक बताकर नाबालिग लड़की से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उसने उसे अपने झांसे में लिया। उसके बाद वह लड़की को पहले कूच बिहार ले गया और फिर वहां से बांग्लादेश पहुंचा दिया। पीड़िता की मां के मुताबिक उसकी बेटी 27 नवंबर 2021 को अचानक लापता हो गई थी। उस समय उसकी उम्र महज 16 साल थी। परिवार का दावा है कि लड़की कभी कभी फोन पर बताती है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उस पर कन्वर्जन का दबाव बनाया जा रहा है। अब मां प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी को किसी भी तरह सुरक्षित भारत वापस लाया जाए, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए रेस्क्यू के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो ये थी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई कुछ घटनाएं, जिन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या समाज को अब ऐसे मामलों को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या परिवारों को भी बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गतिविधियों पर ध्यान देना होगा? इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सतर्क रहें। नमस्कार।